एफआईए ने सोशल मीडिया पर तकरीर वायरल होने के बाद फौजदारी मुकदमे के इंदराज के बाद गिरफ्तार किया था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। ये टीवी में बंद कर रहा हूँ क्योंकि इधर कोई खैर की खबर नहीं है, कोई खैर की खबर नहीं है। ठीक है, आप कल जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा धांधला एक पकड़ा गया है, उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा 1 मिनट के लिए कि जनाब ये जो इस्लामी वज़राए ख़ारजा की OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है वो अफ़गानिस्तान की हेल्प के लिए हो रही है कि अफ़गानिस्तान को हेल्प की जाए और उनके जो नई नई हुकूमत है और उनमें जो उनको ज़रूरत है जिस चीज़ की भी उनकी माली मदद की जाए, हर तरह से उनकी मदद की जाए, हर तरह से। और उसमें ज़्यादातर है खुराक और पैसे वगैरह ना, ज़्यादातर वो है। तो ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक मैं चीज़ का मुतालबा ज़रूर करूँगा अमेरिका से मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान जस्टिस पार्टी और आपकी तरफ से ये मुतालबा करूँगा कि अमेरिका ने जो अफ़गानियों के पैसे मुंजमद करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, मैं ज़रा टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दूँ मज़ीद। ये जो पैसे अमेरिका ने अफ़गानियों के जो अमेरिकी बैंकों में पड़े थे और जिनको उसने फ्रोजन कर दिया, मुंजमद कर दिया, कैच कर लिया, पकड़ लिया, रोक लिया, वो तो इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर आने चाहिए ना। वो तो उनके अपने पैसे हैं। जब वो भूख से मर रहे हैं और हमारे सारे हुकूमत यही कह रही है कि वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। इंसानी अलमिया का मतलब है कि ऐसे लोग सड़कों पे और गलियों में और बाजारों में भूख से मरेंगे। तो इस हवाले से अमेरिका के ऊपर पूरी OIC भी और मैं अमेरिकी शहरियों से जहां तक हमारी आवाज पहुंचती है वो कह रहे हैं कि वो चले जी, उनका अमेरिका से दुश्मनी है, जो भी है, उनके अपने पैसे रिलीज कर दिए जाएं, उनके अपने पैसे उनको वापस कर दिए जाएं। क्या ये मुनासिब है कि नहीं? बिल्कुल मुनासिब है। हमारा मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है अमेरिका से कि अफगानियों के जो अपने डॉलर, अमेरिकी डॉलर आपके बैंकों में पड़े हैं वो हुकूमत को वापस करें। ये हुकूमत आ गई है, आपने भी उनके साथ मुआहदा किया है और आपका सेफ इनखला हुआ है कि आपने कहा था कि 15-20 दिन आपने एयरपोर्ट की हदूद में नहीं आना, वो नहीं गए, मुआहदे के तहत आप गए हैं, खुद गए हैं, ठीक है ना जी। तो उनके पैसे भी वापस करें। ये बड़ा सख्त मुतालबा है। OIC का भी यही होना चाहिए और हमारा सबका भी है। आपका है, आप कहते हैं ना कि जो पैसे अफगानियों के हैं वो रिलीज किए जाए, ठीक है जी। अब ये हो गया, ये कल से हो रहा है। कल और परसों 2-3 दिन इस्लामाबाद में फ़ोन सर्विस बंद रहेगी, इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी, क्योंकि जी वजीर खारजा आए हुए हैं, तो वो लोग जो है ना ये कर रहे हैं। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि पेशावर में नेबरहुड कौंसिल के 33 और 34 में PAN में झगड़ा, क्या झगड़ा हो रहा है ये थोड़ा सा आप देख लें, ऐसे देख लें। देखा, ये आप ये टीवी दिखा रहा है, ठीक है, ये टीवी दिखा रहा है और इसमें वो कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन से जो सिटी मेयर है, मेयर का सबसे बड़ा ओहदा है ना, ये वाला दिखा रहे हैं मेयर का, वहां पे स्कूल से जो है वो मेयर के स्कूल में से मोहरें लगी हुई चीजें हैं, बैलेट पेपर बरामद हुए हैं, चीजें नहीं, बैलेट पेपर बरामद हुए हैं। मेयर पेशावर का जो इलेक्शन है ना, मेयर पेशावर का, धांधली का आगाज हो गया। कौन कह रहा था जी धांधली नहीं होगी? धांधली का आगाज तो उन्होंने कर दिया है। धांधली के बगैर ये हुकूमत रह सकती है यार? जैसे ऑक्सीजन के बगैर मैं और आप नहीं ना रह सकते। तहरीक इंसाफ धांधली की पैदावार है। मौलाना फजल रहमान के बकौल नाजायज हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, बेकार हुकूमत है और इसके जितने मर्जी ऐसे लफ्ज लगा ले वो है। कल मौलाना फजल रहमान साहब की जमात इनको बहुत टफ टाइम देने वाली है पेशावर में और KPK में, सारे KPK में। ये जुजवी तौर पे जो है ना इलेक्शन करवा रहे हैं, 3-4 किस्तों में करवाएंगे। ये भी पहली दफा हो रहा है। कोई धांधली की नई शक्ल है, धांधली की नई शक्ल है। अब मुझे ये पता लगा है, 1-2 मैंने व्लॉग देखे हैं कि जनाब आली
ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जनाब आली अच्छा इसके बाद होगी घूमती चाय, हमारी इस वीडियो के बाद होगी इंशाल्लाह। काफ़ी दोस्तों ने नाम लिखाए हैं कि जी हमारा घूमती चाय में नाम लिखें, आपने भी लिखाना है तो आप लिखा सकते हैं। फ़ोन जो व्हाट्सएप वाला फ़ोन है ना 030047255752, ठीक है, मुनसिफ अवान। अच्छा जी, अब बात ये हो रही है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने तो नाम नहीं लिया, चले मैं ले देता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आर्डर आया है अपने छोटे कारकुनों को, सबसे बड़े ने अपने जो उससे छोटे जितने भी हैं सारे, कहा है कि खबरदार आपने गैर जानिबदार रहना है। मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता, मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। काश हमें सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, इसी फिक्रे पे कायम रहे जो उन्होंने खुद ही कहा है। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, हम वेलकम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, सब पता लग जाता है। आजकल अगर कोई कहे ना कि जी हम ये काम कर रहे हैं, पता नहीं लगेगा, ना 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 ना। आपने अभी जो इमरान खान ने 100 बिल पास किए थे, तो आपने वो डॉक्टर आमिर लियाकत ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है और बड़े एहतमाम से लाया गया है। तो शर्म वाली बात तो है, इंक्वायरी करें। मैं कहता हूं मुस्लिम लीग नून को चाहिए था कि फौरन पटिशन दायर कर देती आईनी कि आमिर लियाकत को बुलाओ और उसको कहो जी उसको कौन बुला के लाया है और कौन किसने एहतमाम से उसकी खिदमत की है, बताया जाए। लेकिन सर जी इतनी हिम्मत कहां से लाए, ना इतनी हिम्मत हमारे में है, हमारे में यानी कि मुस्लिम लीग नून में, और ना इतनी हिम्मत जिसके पास केस होगा उसकी है। उनके वहां पर जलते हैं, उनके पार जलते हैं सबके, ठीक है। ऐसे नहीं जुडिशरी पूरे दुनिया में करप्शन में जो है ना नंबर 1 पे आ रही है, नंबर 2 पे आ रही है, पाकिस्तान में नंबर 2 पे आ रही है, ठीक है। ये सारी ऐसी चीजें हैं। तो धांधली का आगाज हो गया है। मेयर की बड़ी सीट है, उन्होंने कहा जी मेयर की सीट को काबू करो। रात ही ठप्पे ते ठप्पा बल्ले ते लगा रहे ने, और वो जनाब ये कामयाबी अपने नाम करना चाहते हैं। वहाँ काफ़ी लोग गए हैं, और मैंने ये जो नारे इमरान खान के सुने हैं ना, एक तो नारा हम लगाते हैं ना, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, और रेत की वो गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, ये नारे नहीं। आज नारे लगे हैं उधर स्कूल के अंदर ही, वो जो अयूब खान के खिलाफ लगे थे, मशहूर नारा, मैं वो आपको बता नहीं सकता। इमरान खान के खिलाफ वो नारा लगा है जो अयूब खान के खिलाफ लगता है। इमरान खान और अयूब खान एक ही कश्ती में सवार हो गए हैं। लेकिन कहते थे कि जब वहाँ पे स्टूडेंट ने अयूब खान के खिलाफ ये नारा लाया ना, मशहूर नारा, तो उसने जनाब फौरन ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं हूँ जा रहा। मेरे में इतनी गैरत है, मेरे में इतनी गैरत है। अभी तो दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, बड़े नारे लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं, हमारे वकीलों के अंदर, ताजरों में, ये हर जगह नारे लग रहे हैं, बड़े सख्त नारे लग रहे हैं। लेकिन क्या करें, मीडिया जो खामोश है, वो मीडिया जो 126 दिन का धरना 300 बंदे को 3 लाख बताता था, 300 बंदे को 30,000 बताता था, वो अब खामोश है सर जी, वो अब खामोश है मीडिया। वो भी खूब दिहाड़े सन, भुख लगदी सी मंग लेंदे सा, नहीं मिलता सी रो पैंदे सा, ते रोंदे रोंदे सो जाते सा। ते ऐ भी खूब दिहाड़े ने, भुख लगदी है ते मंग नहीं सकते, नहीं मिलता तो सो नहीं सकते, ना सोइए तो रो नहीं सकते। ये जनाब मुन्नू भाई की बड़ी मशहूर नज़म है। और ये वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, जमात इस्लामी भी हिस्सा ले रही है, मौलाना फजल रहमान साहब ले रहे हैं, नून लीग ले रही है, पीपल्स पार्टी ले रही है। लेकिन जो मुकाबला ज़्यादा सीटों का बताया जा रहा है वो मौलाना फजल रहमान साहब का और पीटीआई का है। पीटीआई को लोग गालियां दे रहे हैं, वह आटे की और चीनी की चोरी की लग रहे नारे, आटा चोर चीनी चोर, नहीं छोड़ेंगे तेनू आटा चोर चीनी चोर। वो उसे पत्नी पश्तों में क्या कहते हैं कि वो गो न्याजी गो को पश्तों में कोई नारा है उनका, वो सारे लग रहे हैं वो नारे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला धांधली का उन्होंने, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये मदीने की रियासत है ना, धांधली के बगैर नहीं जी सकती। मैंने कहा ऑक्सीजन के बगैर जैसे हम नहीं ना जी सकते, इमरान नियाजी धांधली के बगैर नहीं जी सकता।
नहीं जीत सकता। उसके जहन में जो फीड कर दिया गया है, अभी भी आज ही कह रहा था कि वो नवाज शरीफ भी करप्ट है, बेनज़ीर भी करप्ट है और ये दोनों खानदान करप्ट है, मुझे कह रहा था। तो अगली वीडियो में घूमती चाय में आपके साथ मिलते हैं। अपना नाम मैसेज करें, भेजें, इंशाल्लाह ताला अच्छी गपशप लगाएंगे। मैं फ्रेश हूँ बिल्कुल, अभी मैंने खाना खाना है, 9 बज गए, तो आपको इंशाल्लाह सुनाते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। समंदर पार पाकिस्तानी जो है वो भी हमसे रब्ता कायम करें, फ़ोन मैंने बता दिए।